हेलो दोस्तों, मैं नए साहब का अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत का सुपर फास्ट रिवीजन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं देर नहीं करते हुए। प्यारे छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल एजुकेशन एग्जाम पास नरेश कुमार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो लेसन का नाम है अपना क्या, ऊर्जा के स्रोत। पाठ 14 ऊर्जा के स्रोत यानी अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। क्वेश्चन नंबर पहला है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है जो नंबर 1 प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। ठीक है, आयतन और द्रव्यमान क्या करें? अधिक कार्य करें। दूसरा है जो आसानी से उपलब्ध हो। अगला है भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। ठीक है, वह सस्ता भी हो। क्या हो? वह सस्ता भी हो। और लास्ट पॉइंट क्या है इसका? जलने पर प्रदूषण ना फैलाए। यह क्या है? ऊर्जा के सबसे सस्ते स्रोत कहलाते हैं और सबसे अच्छे स्रोत कहलाते हैं। क्या? सबसे अच्छे स्रोत कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? तो उत्तर है उसका, उत्तम ईंधन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए तब कहलाएगा उत्तम ईंधन। नंबर 1 है दहन के बाद प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा मुक्त हो। दूसरा है यह आसानी से सस्ती दर पर उपलब्ध हो। अगला है जलने पर अत्यधिक धुआं उत्पन्न ना करे। ठीक है, अगला है इसका ज्वलन ताप उपयुक्त हो तथा ऊष्मीय मान अधिक हो। क्या हो? ऊष्मीय मान अधिक हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? हम एलपीजी गैस या विद्युतीय उपकरण का उपयोग करेंगे क्योंकि नंबर 1 इससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। दूसरा है इसके दहन से धुआं नहीं निकलता। अगला है यह आसानी से उपलब्ध तथा इसका उपयोग सुगमता पूर्वक किसी भी समय किया जा सकता है। अगला यह सस्ता है तथा इसका भंडारण तथा परिवहन आसानी से किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, इससे वांछित ऊर्जा आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। एलपीजी जो अपन जलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियां हैं? क्या है? हानियां। जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियां या मीथेन जैसे है। तो जीवाश्मी ईंधन की निम्नलिखित हानियां हैं। नंबर 1 है जीवाश्मी ईंधन को बचाने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। क्या? लागते नहीं हैं, लगते हैं तथा इनके भंडारण सीमित होते हैं। क्या? इनके भंडारण सीमित होते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ये क्या है? सीमित ही हैं। क्या है? सीमित ही हैं। अगला दूसरा है जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। क्या? अन या अनवीनीकरणीय स्रोत है। अगला है जीवाश्मी ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण होता है। क्या? वायु प्रदूषण होता है। यदि अपन पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, मिट्टी का तेल केरोसिन जलाते हैं तो क्या धुआं उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला है वायु में कार्बन की मात्रा बढ़ाने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। क्या? जब हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बढ़ाएंगे तो क्या ग्रीन हाउस का प्रभाव भी बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? तो उत्तर है हम जानते हैं कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत हैं, अतः इन्हें बचाने की आवश्यकता है। पृथ्वी के अंदर कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि सीमित मात्रा में मौजूद है। यदि हम इनका प्रयोग इसी प्रकार करते रहे तो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, अतः हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा प्रश्न, सौर कुकर के लिए कौन सा
दर्पण अवतल मतलब अवतल या उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त हैं। मतलब कौन सा दर्पण उपयुक्त है? उत्तर है सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दर्पण अवतल दर्पण है, क्योंकि यह एक अभिसारी दर्पण है। क्या? अभिसारी दर्पण है, जो सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित या एक बिंदु पर फोकसित करता है, जिसके कारण शीघ्र ही इसका ताप और बढ़ जाता है। क्या? इसका ताप और बढ़ जाता है। ठीक है, उत्तर है सॉरी क्वेश्चन नंबर अगला है, महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की क्या सीमा है? ऊर्जा की क्या सीमा है? तो उत्तर है महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की निम्न सीमा। नंबर 1 है तरंग ऊर्जा के व्यापारिक उपयोग के लिए तरंगों का अत्यंत प्रबल होना आवश्यक है। दूसरा है ज्वार भाटे के समय जल के स्तर बढ़ने व चढ़ने तथा गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। बांधों के द्वार पर स्थित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, परंतु ये बांध केवल कुछ ही क्षेत्रों में सफल हैं। ठीक है, अगला है ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण की लागत बहुत अधिक होती है तथा ऊर्जा का उत्पादन कम होता है। ठीक है, महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की क्या सीमा है? तो सीमा इसी प्रकार से अगली है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है भूतापीय ऊर्जा क्या है? ठीक है, जब भूमिगत जल तप्त स्थलों के संपर्क में आ जाता है तो भाप उत्पन्न होती है। जब यह भाप चट्टानों के बीच फंस जाती है तो इसका दाब बढ़ जाता है। उच्च दाब पर यह भाप पाइपों द्वारा निकाल ली जाती है। यह भाप विद्युत जनरेटर की टरबाइन को घुमाती है तथा विद्युत उत्पन्न की जाती है। जिससे क्या उत्पन्न की जाती है? विद्युत उत्पन्न। इन तप्त स्थलों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? तो नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, उत्तर इसका नाभिकीय ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? उत्तर है नहीं, ऐसा कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है जो प्रदूषण मुक्त हो। सौर सेल हालांकि प्रदूषण मुक्त है, परंतु उस युक्ति को जुटाने में पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है। ऊष्मा, क्या आप इसे सीएनजी की तुलना से अधिक स्वच्छ ईंधन मानते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि ये CO2 उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि यह दहन होने पर जल उत्पन्न करता है, अतः प्रदूषण नहीं फैलाता है। क्या? प्रदूषण नहीं फैलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीनीकरणीय मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। तो उत्तर है उसका क्या? पवन ऊर्जा। क्या है? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे हम। पवन ऊर्जा से या पवनों से ऊर्जा उन्हीं जगहों पर पाई जाती है जहां वर्षा के समय तेज गति से पवनें चलती है। मतलब जहां पर तेज गति से पवनें चलती है वहीं पर ये क्या पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। टरबाइनों की गति के लिए पवनों की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। अगला है इसके उपयोग के लिए सचायक सेलों की भी सुविधा होनी चाहिए। दूसरा है जल विद्युत ऊर्जा। कौन सा है? दूसरा नंबर है जल विद्युत ऊर्जा। ये भी ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत है। जल विद्युत जल से उत्पन्न होती है। क्या? जल विद्युत जल से उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट है इसकी लागत कुछ सीमा तक महंगी है। कैसी है? कुछ सीमा तक महंगी है। क्वेश्चन नंबर अगला है
ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समाज मानते हैं या सामान्य मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। तो कोयला एवं पेट्रोल के वे स्रोत हैं जो समाप्त लिखा जाए है ना, समापन योग्य है। इनके भंडारण प्रकृति में सीमित है एवं एक न एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे। इन ईंधन को निर्मित होने में करोड़ों वर्षों का समय लगा है, अतः इन्हें पुनः निर्मित करना असंभव है। ठीक है, इसलिए अब है अभ्यास का विकल्प है कुछ। पहला विकल्प है आपको, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ध्रुव वाले दिन, बादलों वाले दिन, कि गर्म दिन, कि पवनों वाले दिन? तो बादलों वाले दिन। कौन ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, बादलों वाले दिन। विकल्प नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन ज्यो मात्रा यानी ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी से ऊर्जा उत्पन्न होती है, गोबर गैस से भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और किससे? नाभिकीय ऊर्जा, ये तो नाभिकीय ऊर्जा ही है। क्या नाभिकीय ऊर्जा ही है? कोयला से भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा, ये तो ऊर्जा ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश और ऊर्जा को निरूपित कर निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? क्या सौर ऊर्जा से? तो उत्तर होगा क्या? भूतापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा से, क्योंकि सूर्य से ना भूमि तपती है, इसलिए सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी है संबंधित, और जैव मात्रा ऊर्जा भी है, पर नाभ की ऊर्जा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला चौथा है हमारा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहलाता है कि ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधनों तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। उत्तर है जीवाश्मी ईंधनों ए समापन योग्य हैं। दूसरा है ए ऊर्जा के महंगे स्रोत हैं। अगला है ए ग्रीन हाउस को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, जीवाश्मी ईंधन है, जी सूर्य है। सूर्य क्या है? यह समापन योग्य नहीं है, इसे कभी समाप्त नहीं होना है। ये ऊर्जा के सस्ते स्रोत हैं, बिल्कुल सूर्य से ऊर्जा क्या सस्ते में मिलती है, फ्री में ही मिलती है। अगला है यह उपकरण स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हैं। पांचवा है जैव मात्रा तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। तो जल मात्रा और जल विद्युत। जल मात्रा क्या है? ये ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत है, इसकी लागत ज़्यादा नहीं होती है, बायोगैस की उत्पत्ति के करके है ना। और एक सेकेंड, जल विद्युत क्या है? जल से विद्युत, ये भी ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत है। यह जल विद्युत जल से उत्पन्न होती है, इसकी लागत कुछ सीमा तक महंगी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा छठवां, निम्नलिखित में से ऊर्जा निष्कर्षित करने की सीमाएं लिखिए। तो पवने, दूसरा तरंगे, नंबर तीसरा है क्या? ज्वार भाटा। तो पवने क्या है? पवनों से ऊर्जा उन्हीं जगहों पर पाई जाती है जहां वर्षा के समय तेज गति से पवन चलती हैं। ठीक है। दूसरा, टरबाइनों की गति के लिए पवनों की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। अगला है इसके उपयोग के लिए सचायक सेलों की भी की सुविधा होनी चाहिए। सचायक सेलों की भी सुविधा होनी चाहिए। अगला है तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तरंगों का प्रबल होना आवश्यक है। दूसरा है इसका उपयोग करते समय एक समान विद्युत शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। अगला है इसके लिए आवश्यक उपकरण महंगे हैं। क्या है? महंगे। अगला है हमारा ज्वार भाटा। क्या है? ज्वार भाटा। इस तरह की ऊर्जा प्राप्ति के लिए बांध का निर्माण करना आवश्यक है। ज्वार भाटा
से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग सीमित है। इसके निर्माण के लिए जमीन की लागत अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किस आधार पर करेंगे। नंबर 1 नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। ठीक है। नंबर दूसरा है समाप्त तथा अक्षय। ठीक है। क्या ए तथा बी के विकल्प समान हैं? तो उत्तर लिखेंगे हम इसी के बारे में कि नवीनीकरणीय वे ऊर्जा स्रोत हैं, वे ऊर्जा होती है जिनका उपयोग हम लंबे समय तक असीमित रूप से कर सकते हैं। इसका भंडारण अक्षय रहता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। नवीनीकरणीय ऊर्जा वे ऊर्जा होती है जिनका उपयोग यदि हम एक बार कर लेते हैं तो उनकी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती है और इनका भंडारण समाप्त रहता है, जैसे जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोल, गैस। मतलब एक दे प्रयोग करने पर दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है अनवीनीकरण को, और नवीनीकरण का इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो अतः बी, ए और बी के विकल्प समान हैं, क्योंकि नवीनीकरण ऊर्जा अक्षय है परंतु अनवीनीकरण ऊर्जा समाप्त है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारा, ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। ठीक है। उत्तर है ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण। नंबर 1 है सरलता से प्राप्त हो सकते हैं, दूसरा सस्ता भी होना चाहिए, अगला है प्रति एकांक आत्मनिर्भर द्रव्यमान अधिक कार्य करे। क्वेश्चन नंबर 9 में है सौर ऊर्जा का उपयोग करने के क्या लाभ तथा क्या हानियां हैं। क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है। उत्तर है सौर कुकर का उपयोग करने के लाभ। नंबर 1 है यह उपकरण सस्ता है। ठीक है। नंबर दूसरा है इसका उपयोग करने से प्रदूषण नहीं होता। नंबर तीसरा है इसके कोई गतिमान ऊर्जा नहीं होती है या गतिमान ऊर्जा नहीं होती है। सौर कुकर की हानियां क्या है। ये उपकरण केवल सूर्य के प्रकाश में ही इसका उपयोग किया जाता है। अगला यह भोजन पकाने में ऐसे अधिक लेता है, मतलब समय अधिक लेता है। क्या लिखा है, जिस समय लिखा है, सॉरी। हाँ, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं और सौर सेल महंगे होते हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है, उदाहरण में अधिक बरसात वाले क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र आदि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारा, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है। ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। तो उत्तर होगा इसका, एक सेकंड, उत्तर होगा आज का युग मशीनी युग हो गया है ना। आज की जनसंख्या जीवाश्म ईंधन पर्यावरण को प्रदूषण करने के लिए उपयोग करती है। ठीक है। सौर सेल का उपयोग करने से पर्यावरणीय संभव है। अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय निम्न है। कोयला, नंबर 1 कोयला, जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग करें। नंबर दूसरा मशीन पर निर्भर न रहकर स्वयं पर निर्भर रहें। ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो समझ में आई होगी। इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। साइंस का लास्ट चैप्टर और रह गया एक। ठीक है। बस इसके बाद साइंस है वो ख़त्म हो गई। ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद।